हेलो स्टूडेंट्स, किसी अनचार्ज कैपेसिटर को अगर किसी सेल या सोर्स के मदद से हम फाइनल कंडीशन तक यानी फुल्ली चार्ज करते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान जो रिलेशन होता है कि वर्क डन बाय द सोर्स या सेल एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वो 2:1 का होता है। तो ये प्रोफाइल बहुत ही कॉमनली आस्क्ड है। चलिए इस प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इस फिगर में एक अनचार्ज कैपेसिटर मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ पे एक सेल मैंने लिया है जो V0 जिसका EMF है। थ्रू एक की इस सर्किट को मैंने मैनेज किया है। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली तो कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज है। अब इस की को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो फाइनली फुली चार्ज कंडीशन में क्या होगा, कैपेसिटर का ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये प्लेट हो जाएगा पॉजिटिव और सामने वाला प्लेट बन जाएगा नेगेटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। मान के चलो इसके पास है प्लस क्यू चार्ज और नेगेटिव प्लेट के पास माइनस क्यू चार्ज। बेसिकली दोनों प्लेट्स में इनिशियली कुछ चार्ज नहीं था। ये कब तक चार्ज होगा बच्चों, जब तक इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V0 के बराबर ना हो जाए, बिकॉज जो सोर्स इसे चार्ज कर रहा है उसका EMF है V0। ओके, तो यह है फुली चार्ज कंडीशन। अब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को हम लिखेंगे बच्चों तीन तरीकों से हम लिख सकते हैं। आप भी जानते हो कि हाफ CV², हाफ Q² एंड हाफ Q इंटू V। तो चलिए हम लिखते हैं हाफ इंटू Q इंटू V0। ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब जरा सोचिए कि इस प्रोसेस के दौरान बेसिकली हुआ क्या। इस सेल ने क्या किया बच्चों, टोटल चार्ज कैपिटल Q को इस नेगेटिव प्लेट से छीन कर, कह सकते हो नेगेटिव प्लेट से छीन कर इसने पॉजिटिव प्लेट पर सेंड किया है। मतलब दोनों के पास 0 चार्ज था। ठीक है, नेगेटिव प्लेट जो एक प्लेट से जो राइट हैंड साइड में इस फिगर में आपको दिख रहा है वहां से चार्ज छीना गया है। ठीक है, Q, उस वजह से उसका फाइनल चार्ज हो गया -Q और वही चार्ज गेन किया किसने, दूसरे प्लेट ने, हो गया +Q। तो इस प्रोसेस के दौरान हम कह सकते हैं जो चार्ज फ्लो बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज फ्लो जो हुआ है किसके बीच बताइए, चार्ज फ्लो जो हुआ है बच्चों बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वो हो जाएगा कैपिटल Q। एग्री करते हो। तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय द सोर्स W को हम लिखेंगे कि चार्ज ट्रांसपोर्टेड या चार्ज डिस्प्लेस बिटवीन द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल कह सकते हो या अक्रॉस द सोर्स कह सकते हो इनटू EMF। ठीक है, बिकॉज EMF का डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज। तो EMF का डेफिनेशन है बच्चों EMF इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज ट्रांसपोर्टेशन। इस वजह से कभी भी आपको वर्क डन निकालना हो तो आप क्या करोगे, चार्ज ट्रांसपोर्टेशन या डिस्प्लेस बिटवीन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनटू EMF। हमने यहाँ पे यही किया है। अब इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। आप ये देख पा रहे होंगे कि वर्क डन बाय द सोर्स जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर ये कंडक्टिंग प्योरली कंडक्टिंग वायर है बच्चों तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट तो नेग्लिजिबल है। हालांकि प्रैक्टिकल केसेस में कोई हर वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है तो इस प्रोसेस में भी कुछ हीट लॉस होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो जूल हीटिंग में यहाँ पे एनर्जी लॉस है वो 50% है और 50% ऑफ एनर्जी जो है जो वर्क डन किया है सोर्स ने उसका 50% लॉस हुआ है और 50% इसमें कैपेसिटर में स्टोर हो गया। या कह सकते हो कि जब हम प्योरली मतलब कंडक्टिंग वायर अगर है तो की को जैसे हम प्रेस करेंगे बच्चों तो यहाँ पे एक स्पार्क और साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसमें एनर्जी इतना 50% लॉस हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर प्रोफाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी कैपेसिटर अनचार्ज हो स्टार्टिंग में और किसी सोर्स या सेल की मदद से उसे हम चार्ज कर रहे हैं तो इस चार्जिंग वाले प्रोसेस में जो भी वर्क होगा, जो वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ द सेल वो हो जाएगा डबल कंपेयर टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। देखो बताया कि 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इनिशियली न्यूट्रल, अच्छी बात है। इट इज चार्ज अप टू 100 वोल्ट बाय अप्लाइंग ए सेल अक्रॉस इट। इसको हमने 100 वोल्ट तक चार्ज कैसे करेंगे, जब 100 वोल्ट का एक सेल हम इसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे। वर्क डन बाय दिस सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज। तो बच्चों बहुत इजी है, हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा बताइए, हम लिख सकते हैं कि हाफ इंटू C इंटू V²। ठीक है, तो बात ऑब्वियस है कि वर्क डन बाय द सोर्स बन जाएगा इसी का डबल यानी सिंपली CV²। तो C का वैल्यू प्रॉपरली आप पुट कीजिए, 2 माइक्रो बताया गया कि 2 10⁻⁻⁶ और वोल्टेज का स्क्वायर यानी बच्चों 100 फाइनल वोल्ट है उसका स्क्वायर कर लीजिए तो आपको मिलेगा 2 10⁻⁻⁶
और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है 10⁴, तो आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स 2 × 10⁻⁻2 जूल। ठीक है, और आप इसी को लिख सकते हो 20 × 10⁻³ जूल। तो इस हिसाब से हम इसको 20 मिली जूल कह सकते हैं वर्क डन बाय द सोर्स। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये पर्टिकुलर प्रोफाइल जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ज़रूर याद रखना है।